इकबाल और रूमी, मुफ्ती जलालुद्दीन। रूमी और इकबाल दोनों शायर कुरान हैं। रूमी के यहाँ कुरान के मायनी और मतालिब, रमूज व नकात, असरार व मारिफ, इसके कायम करदा ज़ाब्ता हयात के तहत इशारात व कुन्नियात, तमसीलात व तशबीहात और किस्से कहानियों में बयान हुए हैं। लेकिन इकबालियात में वो साफ इबारतों में नुमायाँ हैं जिन तक ताहाल किसी भी राजदान की नज़र फ़िक्र नहीं पहुँची है। इकबालियात में रूमी तारी है, जिधर देखो बातनन, लफ्ज़न या माइनन, वहाँ हज़रत रूमी को मौजूद पाओगे। तसव्वुफ़ वो इल्म है जो इश्क़ हकीकी की थ्योरी सिखाता है और इसके प्रैक्टिकल कराता है, और तसव्वुफ़ में रक़्स तन से निजात और रक़्स जान से हयात पाने के कवायद बताए गए हैं। इकबाल पर रूमी की जो गिरफ्त है, उसकी कई गांठों में से तसव्वुफ़ की भी एक सख्त गांठ है। लेकिन किस किस्म के तसव्वुफ़ की? क्या इसी तसव्वुफ़ की जो खुद व खुदी और ख़ुद परस्ती की मज़म्मत करता है? इकबाल ने रूमी से तसव्वुफ़ ही नहीं लिया, बल्कि इसके अलावा भी बहुत कुछ लिया है। खुद ही इकबाल का पामाल मसला है। यही मसला तमाम इकबालियात में पूरी तरह छाया हुआ है। सवाल यह है कि इकबाल के यहाँ तसव्वुफ़ का कौन सा बुनियादी नज़रिया कार फरमा है। इस सवाल का जवाब देने के लिए तसव्वुफ़ के चंद नज़रियात का नाम लेना मुनासिब होगा। उनमें वहदतुल वजूद और वहदतुल शहूद के नज़रिए मशहूर हैं। अव्वलुल ज़िक्र नज़रिया 6वीं सदी हिजरी में इब्न अरबी ने कुरान मजीद की बाज़ आयत को असास बना कर पेश किया। इसकी रूह से खुदा की ज़ात हकीकी है और आलिम के मज़ाहिर व मौजूदात उसके परतो याक्स हैं। वहदतुल शहूद का नज़रिया शेख अहमद सिरहिंदी मुजद्दिद इल्फ़सानी के हाथों परवान चढ़ा। उसकी रूह से हकीकत अज़ली जोश तख्लीक़ और जोश इजहार से मजबूर होकर मज़ाहिर की सूरत इख्तियार कर चुकी है। इंसान की ज़ात एक कायनात सग़री का दर्जा रखती है, इसलिए वो गैर मामूली तख्लीक़ी क़ुव्वतों से मुतस्सिफ़ है। इसमें कोई शक नहीं है कि इकबाल ने ज़ात, कायनात, मौत, खुदा और ज़मा व मकां के तसव्वुरात की गहराइयों में उतरने के लिए तसव्वुफ़ का सहारा लिया है। ये वाक़या है कि तसव्वुफ़ में वजूद को हमेशा मरकज़ी हैसियत हासिल रही है और दूसरे मसाइल उसी के ज़ेल में आते रहे हैं। एक तू है कि हक़ है इस जहां में, बाकी है नमूद सीमाई। इकबाल रूहानियत के कायल थे। वो लिखते हैं, रूहानियत का मैं कायल हूँ, मगर रूहानियत के कुरानी मफ़हूम का। अफलाक से आता है नालों का जवाब आखिर, करते हैं खिताब आखिर, उठते हैं हिजाब आखिर। लेकिन ये बात खातिर नशीन रहे कि इन नालों का जवाब फ़लसफ़े के ज़रिए नहीं बल्कि तसव्वुफ़ के वसीले से मिला है। मगर इस नक्श में रंगे सबात दवाम, जिसको किया है किसी मर्द खुदा ने तमाम, नुक्ता-ए परकार हक़ मर्द खुदा का यकीन, और ये आलम तमाम वहमो तिलिस्मो मजाज। डॉक्टर निकलसन को एक मकतूब में लिखते हैं, दुनिया ऐसी चीज़ नहीं जिसकी तकमील हो गई है, बल्कि ये अभी मोरिज़ तकमील में है। तख्लीक का सिलसिला जारी है और इंसान भी इस तख्लीक में अपना हिस्सा अदा कर सकता है। ये कायनात अभी ना तमाम है शायद, कि आ रही है दमदम सदाए कुन फ़यकून। इकबाल एक ऐसे मर्द कामिल का तसव्वुर रखते हैं जो माशरती या फ़िक्री सतह पर तमाम मुखालिफ क़ुव्वतों को मस्मार करता है और अपनी राह निकालता है। ये मौज नफ्स क्या है? तलवार है। खुदी क्या है? तलवार की धार है। खुदी क्या है? राज़े दरूने हयात। खुदी क्या है? बेदारी कायनात। खुदी जलवाए बदमस्त व खलवत पसंद, समंदर है एक बूंद पानी में बंद। इकबाल के यहाँ फ़र्द की खुदी का तसव्वुर नुक्ते उरूज को छू कर रमूज़ बेखुदी को आश्कार करता है। गालिब कहते हैं, हस्ती के मत फ़रेब में आ जाइयो असद, आलम तमाम हल्क़े दामे ख़याल है। अगर खुदी की हिफाजत करें तो ऐने हयात, ना कर सकें तो सरापा फसूं अफसाना।
हुई है ज़ेर फलक उम्मतों की रुसवाई, खुदी से जब अदब व दी हुए हैं बेगाना। इकबाल ने शायर को जुगनू कहा है कि जिसकी रोशनी कभी है और कभी नहीं है। इकबाल की मस्जिद कुर्तबा और ज़ौक़ व शौक़, ये दो नज़में इकबाल को ज़िंदा जावेद बना देने के लिए काफ़ी हैं, क्योंकि इकबाल ने जो कुछ पहले लिखा वो इन्हीं नज़मों की शान नज़ूल थी, और जो नज़में बाद में लिखी वो इन्हीं की तफसीरें हैं। इकबाल अपने अहद के एक बहुत बड़े दानिश्वर हैं। उनका मुताला बहुत वसी और गहरा, और बिलाशुबा वो उर्दू के सबसे पढ़े लिखे शायर हैं। उनका जहन मुतहर्रिक और फ़ाल है, एक बेहतर तजियाती शऊर रखते हैं, और हकीकत भी यही है कि आखिर वक्त तक इकबाल तसव्वुफ़ और वहदतुल वजूद से करीब तर हैं। ज़बूर अजम में इकबाल ने ये दुआ की थी कि ऐ खुदा मेरी निगाहों में इतनी रोशनी आ जाए कि मैं शराब में नशे को देख सकूं। गालबन इकबाल की ये दुआ कबूल हो गई, वरना वो तसव्वुफ़ के वजदानी तजर्बों और वहदतुल वजूद की सरमस्ती से इस कदर करीब नहीं होते। इकबाल के कलाम की सारी फ़ज़ा तसव्वुफ़ से भरपूर है, लेकिन उसके बावजूद इकबाल को इसरार है कि तसव्वुफ़ सोच से खाली। मशाम तेज से सहरा में मिलता है निशा उसका, जनो तखमीन से हाथ आता नहीं तातारी। फ़क्र मुकाम नज़र, इल्म मुकाम ख़बर, फ़क्र में मस्ती सवाब, इल्म में मस्ती गुना। अगवानियों की गैरत दी का है ये इलाज, मुल्ला को उनके कोह दमन से निकाल दो। अहले हरम से उनकी रिवायत छीन लो, आहू को मुर्ग़े ज़ार खुतन से निकाल दो। इकबाल अपने अहद के ताज़ादात और अपनी रवायात के घोरे धंधे में उलझ कर रह गए। ना वो पूरे सूफ़ी रह सके और ना पूरे बागी, ये सालिक मकामात में खो गया। गाह मेरी नज़र तेज़ चीर गई दिले वजूद, गाह उलझ के रह गई मेरी तुहम्मात में। इकबाल का रुझान वहदतुल वजूद की तरफ माइल रहा। तारे में वो, कमर में वो, जलवाए गाए शहर में वो, चमक तेरी आयां बिजली में, आतिश में, शरारे में, झलक तेरी हवैदा चाँद में, सूरज में, तारे में, बुलंदी आसमानों में, ज़मीनों में तेरी पस्ती, रवानी बहर में, अफ्तादगी तेरे किनारों में। जो है बेदार इंसान में वो गहरी नींद सोता है, शजर में, फूल में, हैवा में, पत्थर में, सितारे में। इकबाल को इब्न अरबी के यहाँ इंसानी अज़मत का तसव्वुर ही पसंद है, जिसे उसके शागिर्द अब्दुल करीम जेली ने इंसान कामिल के तसव्वुर में मुकम्मल तौर पर वाज़ेह किया है। अपनी शायरी और फ़लसफ़े में इंसान कामिल का तसव्वुर मोइनुद्दीन इब्न अरबी से बिलवास्ता हासिल किया। हाथ अल्लाह का, बंदे मोमिन का हाथ, गालिब व कार आफरी, कार कुशा, कार सास। या हर लहजा है मोमिन की नई आन नई शान, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। कहारियो गफ़ारियो कुद्दूसियो जबरूत, ये चार अनासिर हों तो बनता है मुसलमान। इकबाल हुजूर रिसालत माप को सिफ़ात इलाही का सबसे बड़ा मज़हर जानते हैं, और इससे आगे अदम महज के कायल हैं। इस तरह अब्दा के बारे में उनके ख़यालात वहदतुल शहूद के फ़लसफ़े को साबित करते हैं। इकबाल की तमाम शायराना, हकीमाना और फ़लसफ़ियाना अज़मत की असल वजह यही इश्क़ रसूल है, वरना इकबाल का मर्तबा दौर हाजिर के दूसरे फ़लसफ़ियों से किसी तरह बुलंद ना हो सकता था। निस्बत मोहम्मदी की इसी तड़प ने इकबाल के दिल को अब्दी वजदान और जहन को अक्ल फ़ाल से हमकनार किया, उनको ईमान की दौलत से मालामाल कर दिया और अब्दियत के सही मुकाम जानने और पाने की सलाहियत बख्श दी। सर सैयद की तहरीक ने यकीनन हमारी ज़हनी ज़िंदगी में बड़ी बेदारी पैदा की, जिसके बहुत से मुफीद असरात भी हुए, मगर उसने एक ज़हनी ग़ुलामी को भी फ़रोग़ दिया, जिसकी रूह से मगरिबी रोशनी का मीनार और मशरिक़ी तारीकी का समंदर नज़र आने लगा। शायर जब ज़ात में कायनात को समेट लेता है तो मस्त व बेखुद होकर पुकारी उठता है, इस सीने में कायनात रख ली मैंने, किया ज़िक्र सिफ़ात ज़ात रख ली मैंने।
जालिम सही, जाहिल सही, नादां सही, सब कुछ सही, तेरी बात रख ली मैंने। तसव्वुफ़ की असास तज़किये नफ्स, इश्क व मोहब्बत और अताअत इलाही पर है। सिर्फ अताअत इलाही का दूसरा नाम शरीयत और इश्क व मोहब्बत का दूसरा नाम तरीक़त है। सूफ़ी शोरा ने खुदा को पहचानने का रास्ता अपने आप को पहचानने और इंसान को समझने को करार दिया है। इससे इंसान की अज़मत रोशन होती है और इंसान दोस्ती की राहें खुलती हैं। तसव्वुफ़ में इश्क को इल्म पर फ़ौक़ियत दी गई थी। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक़ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी, खिरत से राहो रो रोशन बसर है। खिरत क्या है, चिराग राह गुज़र है। दरूने खाने हंगामे हैं क्या क्या, चिराग राह गुज़र को क्या खबर है। इक़बाल ने सूफ़ियों पर जो एतराज़ात किए हैं और अजमी तसव्वुफ़ पर जो नुक्ताचीनी की है, इसकी वजह से कुछ हलकों में यह ख्याल भी पैदा हो गया कि इक़बाल तसव्वुफ़ के मुखालिफ हैं। वो जब ये कहते हैं, करेगी दारा व मैशर को शर्मसार एक रोज़ किताब सूफ़ी व मुल्ला की सादा और आकी। हकीकी तसव्वुफ़ और हकीकी फ़क़र के मुताल्लिक़ इक़बाल कहते हैं, फ़क़र के हैं मौज़ात ताजो शरीरो सिपा, फ़क़र है मीरों का मीर, फ़क़र है शाहों का शाह। इल्म का मकसूद है पाकिए अक़ल व खिरत, फ़क़र का मकसूद है इफ़्फ़त क़ल्बो निगाह। इल्म फ़क़ीह कलीम, फ़क़र मसीह हकीम। फ़क़र मुकाम नज़र, इल्म मुकाम ख़बर। फ़क़र में मस्ती सवाब, इल्म में मस्ती गुनाह। इल्म का मौजूद और फ़क़र का मौजूद और। अशहदु अन ला इलाह, अशहदु अन ला इलाह। चढ़ती है जब फ़क़र की साँ पे तेग़े खुदी, एक सियाही की ज़रब करती है कारे सिया। वो सूफ़ी के मर्तबे को भी जानते थे। वो सूफ़ी के था खिदमत हक़ में मर्द, मोहब्बत में यकता हमीयत में फ़र्द। अजम के ख़यालात में खो गया, ये सालिक मुकामात में खो गया। इक़बाल जो हरकत कशमकश अमल में यकीन रखते हैं, वो किसी तरह इस नतीजे पर पहुँचते हैं। ये वहदतुल वजूद का नज़रिया फ़ारसी शायरी में बड़े पुरफ़रेब तरीक़े से लोगों को बेअमली की तरफ ले जाता है। वहदतुल वजूद का नज़रिया इस कदीम और मुश्किल तरीन सवाल का जवाब है कि खुदा क्या है, हम क्या हैं और ये आलम क्या है, और इनमें एक को दूसरे से क्या ताल्लुक़ है। वहदतुल वजूद की रूह से खुदा के सिवा कोई मौजूद नहीं है। लेकिन ये आलम और हम खुद क्या हैं, इसके जवाब बहुत से हैं। मसलन एक जवाब ये कि ये सब मादूम है और ये सब वहम है। इक़बाल को तसव्वुफ़ के साथ जो निस्बत है उसको समझने के लिए सबसे पहले इस शेर को देखिए। तमद्दुन तसव्वुफ़ शरीयत कलाम, बुताने अजम के पुजारी तमाम। यानी तसव्वुफ़ भी अजमी तहज़ीब और अफ़कार के साँचे में ढल गई। दूसरी बात है कि बाद के ज़माने में उसने अजम से असर कबूल कर लिया। इक़बाल ने कहा है वही शेर व तसव्वुफ़ उसके हक़ में खूब तर, जो छुपा दे उसकी आँखों से तमाशाए हयात। गालिब कभी कभी तसव्वुफ़ के बुलंद तरीन मकामात तक पहुँच जाते हैं, लेकिन फिर उन्हें यह एहसास होता है कि किसी गलत जगह पर आ फंसे। वो इक़बाल की तरह तसव्वुफ़ पे मोतरस नहीं होते, बल्कि ख़ुद अपनी ज़ात को मोरिद इल्ज़ाम समझते हैं। ये मसाइल तसव्वुफ़, ये तेरा बयां गालिब, तुझे हम वली समझते जो ना बादा ख्वार होता। तसव्वुफ़ के अलावा कुछ और चीज़ें भी ऐसी हैं जिनको इक़बाल ने दिल और ज़बान के मुतज़ाद इशारों का मौजू बनाया है। वो अपने वतन से मोहब्बत रखते हैं, लेकिन इन ख़यालात की नशोनुमा के साथ उनकी नज़र में लफ्ज़ वतन का मफ़हूम और इसका अखलाक़ी मर्तबा बदल गया है। सवाल सिर्फ ये था कि इक़बाल तसव्वुफ़ के मुखालिफ हैं या मुईद। चुनांचे जवाब में मुखालफत और तायीद की मुख्तलिफ़ शक्लों को पहचानना ज़रूरी है।
लेकिन अब तसव्वुफ़ के बुनियादी सवालों को उठाया जा सकता है। इकबाल के यहाँ सूफियाना वारदात की कोई मिसाल मिलती है या नहीं? हिमालय वाली नज़म के पहले बंद में उन्होंने कहा, एक जलवा था कली में तूरे सीना के लिए, तू तजल्ली है सरापा चश्मे बीना के लिए। रूमी ने इकबाल को तसव्वुफ़ की राहों में पहुंचा दिया, लेकिन इकबाल के लिए खुद रूमी के सूफियाना मसलक पे चलना मुमकिन ना था। इकबाल के सिलसिले में ज़्यादा सबक आमोज़ मिसाल इमाम गज़ाली की है, जिन्हें फ़लसफ़े से रूह गर्दानी के बाद तसव्वुफ़ ने रूहानी तरातुम से निजात दिलाई। मुफ्ती जलालुद्दीन ने कहा कि कुरान में सिर्फ मार्फत का लफ्ज़ मौजूद है और तसव्वुफ़ का जिक्र मौजूद नहीं। मौलाना ने जवाब में कहा कि हदीस में इसका जिक्र तो मौजूद है,